हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने 10,000 जीएस के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की है। आज मेरा इसका दूसरा ये वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? उत्तर है आपका मातृ देवी, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। दोस्तों, भारत की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक हड़प्पा सभ्यता है और एक वैदिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नृत्य करती हुई नारी की कहाँ से मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्य। दोस्तों, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह शब्द सबसे पहले हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है और यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे हम चंपू शैली बोलते हैं। सामवेद सबसे बाद में लिखा गया है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सारे गामा पाधा नी रे, इन स्वरों का सबसे पहले विवरण सामवेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इस समय शासक कनिष्क थे। और चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। दोस्तों, महायान शाखा में वो लोग थे जो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, जबकि हीनयान शाखा के बौद्ध भिक्षु अपने गुरु को गुरु ही मानते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में किस बौद्ध संगीत में विभाजित हो गया था? तो यह चौथी बौद्ध संगीत जो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इस समय यहाँ के शासक कनिष्क महान थे। महायान जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और हीनयान जो गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानते थे, भगवान नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, ये तीनों ही महान विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है खारवेल। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। वर्तमान में कलिंग उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन 8। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था और इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा है जिसका नाम है रेहला। अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो क्लर्क के रूप में रॉबर्ट क्लाइव भारत में आया था, जो कंपनी के उच्च पद तक पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उनके आदेश पर
एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। मद्रास अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी बने और इसी अधिवेशन से यानी कि मद्रास अधिवेशन से ही अंग्रेज कांग्रेस के विरोधी हो गए थे, अर्थात अंग्रेज कांग्रेस को समाप्त करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगे थे। नेक्स्ट है, किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल और सुवर्ण सिंह भाकना ने इसकी स्थापना में महती भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 15। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया और इसी में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग पैंथोम राइजेस डस्ट नॉट लेवल, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे पांडुलिपि समिति भी कहते हैं, के अध्यक्ष इनको बनाया गया था और इसी समिति ने हमारे भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट अर्थात विश्वासघात का कार कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। महात्मा गांधी ने ये कथन दिया था, इसका हिंदी भावार्थ है कि मैं भारत के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 19। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, जबकि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी केवल एक बार 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों एनी बेसेंट आयरलैंड से ही बिलोंग करती थी। कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से ये स्पेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की जाती है। इसकी
कै की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रहते हैं। दोस्तों कैग को सार्वजनिक धन का रखवाला भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सार्वजनिक धन का रखवाला किस प्राधिकारी को कहा जाता है? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? अस्पृश्यता मीन्स दोस्तों होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शुरू में मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो प्रश्न आपका है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में 552 सदस्य और राज्यसभा में ये वह नहीं है यहाँ, राज्यसभा में 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था? 14वीं लोकसभा चुनाव में। 26, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदन, लोकसभा यानी इसे निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा उच्च सदन है, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान सरकार ने कानून दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। वाद योग्य का शाब्दिक अर्थ है कोर्ट में सुनवाई होना। अगला प्रश्न है 29, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल यानी कि भूकंप उत्पन्न होता है? फोकस। और जहां ये विनाश करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं दोस्तों। माउंट मैकिंगले यहाँ मिसप्रिंट है। माउंट मैकिंगले पर्वत शिखर किस देश में है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है 33, तंजानिया में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो।
बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है और बैरन द्वीप पर ही एक्टिव ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 35। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो दोस्तों लेनिनग्राड का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की। यह हिंद महासागर का द्वीप है। प्रसिद्ध अस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है और ये नदी गिरने से पहले त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 38। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर ग्रेट लेक्स का ये हिस्सा है जो यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। अगला क्वेश्चन है आपका सूएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 41। क्रिसिल केयर इक्रा क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये प्रत्येक देश को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिसाइड करती है। आम आदमी बीमा योजना के नए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को प्रश्न है आपका, आम आदमी बीमा योजना किसे सामाजिक नहीं है किसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे लोगों के लिए बीमा योजना लाती है। अगला प्रश्न है आपका 43। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने कौन सा नियामक शक्तियां किसे प्रदान की हैं? तो सेबी को। भारत में सेबी को शेयर मार्केट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का शेयर बाजार कानपुर और मेरठ शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 44। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। वर्तमान समय में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विश्वसनीय प्रतिभूतियों इन ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? इन ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता है। ऐसे शेयर जिनकी वैल्यू लगातार बढ़ती है उनको ब्लू चिप शेयर कहते हैं। ब्लू चिप शेयर हमेशा लाभ देने वाले शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहते हैं। आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA ब्रा का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों BRA का पूरा नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट 47। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए कौन सी संस्था है? सेवा। अगला क्वेश्चन है आपका 48। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका कापार्ट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से कापार्ट का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कापार्ट का काम क्या है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और उनका मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 50। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में
क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ को हम प्रयोग करते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली क्रिया को मंद यानी कि कम कर देती है। इन कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 51। एस्ट्रो-डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रो-डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 52। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण 2g ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक बताइए। दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम यानी कि 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है वे समान तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। और समभारी वो होते हैं जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट 55। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? ऑक्सीजन, O2 की। O2 बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में, तो O2 के लिए लोग बहुत परेशान है O2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 57। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। 58। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें न्यूट्रॉन पूछे गए हैं। जो न्यूट्रॉन होता है, अगर न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार यानी A में से परमाणु संख्या Z घटा दें, न्यूट्रॉन बचते हैं। तो पहला उत्तर हो गया A-Z। और दोस्तों, किसी भी तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z होगी, यानी प्रोटॉन भी Z होंगे, इलेक्ट्रॉन भी Z होंगे और परमाणु संख्या भी Z होगी। अगला क्वेश्चन 59। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघरों के आधुनिकीकरण से। इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रेखाएं छपी रहती हैं, वो इसी का प्रतीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से विश्व की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF की करेंसी है SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट, और SDR को ही बुक कीपिंग करेंसी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 61। मर्कोसुर किस क्षेत्र के देशों का आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है? दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का भी महाद्वीप बोलते हैं। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति हैं? चंद्रशेखर। बहुत ही साफ सुथरी के वाले नेता थे और ये बलिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। मेक एवरी डे एक्साइटिंग किस मोटर कार कंपनी की विज्ञापन पंक्ति है? मेक एवरी डे एक्साइटिंग किस मोटर कार कंपनी की विज्ञापन पंक्ति है? फोर्ड कार कंपनी के। अगला क्वेश्चन है आपका
यूटीआई बैंक ने ये नया ब्रांड नाम सुना क्या कर लिया है? तो एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम और अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पूर्वी समुद्र तट यानी कि बंगाल की खाड़ी जो जो हिस्सा लगता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67, एशिया का सबसे बड़ा लघु इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चीन। इकेबाना फूल सजाने की कला किस देश की है? जापान की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि पर सबसे पहली बार जो है पुरस्कार दिया गया। ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 18 अक्टूबर को। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। ये फसल कटने पर होता है। भारत के प्रथम सूफी संत कौन हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत ही फेमस सूफी संत हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकियों को बाहर निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। उसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसी के कारण इसमें इंदिरा गांधी के आदेश के कारण अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेनाएं घुसी और उन्होंने, कहा जाता है, आतंकियों को मार गिराया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है आपका वायुयान उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, आधुनिक युग के ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक युग का ऋषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76, पाथेर पांचाली किसकी प्रथम फिल्म है? सत्यजीत रे की। नेक्स्ट प्रश्न है 77, बुकर पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी की जाती है और मानव विकास रिपोर्ट को पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 79, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80, सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ब्रिटिश नागरिक सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, H5N1 बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू हुआ था। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो H1N1 नामक वायरस से फैलता है स्वाइन फ्लू और ये सूअरों से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है 84, कितने मुगल सम्राट का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तीन मुगल सम्राट हैं दोस्तों जिनका मकबरा भारत के बाहर है। सबसे पहले हैं जहांगीर, इनका लाहौर में सादरा के पास इनका मकबरा है। दूसरे हैं आपके बाबर, ये काबुल में मकबरा है। और अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है।
अगला प्रश्न है आपका 85। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये दोस्तों 1998 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर। ये पिछले पीसीएस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पिछले पीसीएस के प्रश्न पत्र में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 88। करनाल बंट रोग किस फसल में होता है? गेहूं का रोग है ये। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। और दोस्तों रामगुप्त के काल में ईसकों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें रामगुप्त पराजित कर दिया गया था और रामगुप्त ने शकाधिपति से एक संधि की, अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के बदले में राज्य को दोबारा प्राप्त करना। परंतु इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा और उसने शकाधिपति की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है आपका 90। राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो महपाल को। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? कर्क रेखा। और दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो लू स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की 2 स्थायी समितियां हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, यानी इसमें किसी प्रकार का टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 96। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो वो है दोस्तों उत्पादन विधि से कृषि आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है 97। लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे में जंग लगता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये दोस्तों ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 98। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन के। स्कंदन मीन्स होता है ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो दोस्तों ये विटामिन के है। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। अंटार्कटिका में तीसरे शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? तो भारतीय नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। दोस्तों ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें 100 क्वेश्चन संकलित किए गए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखें। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही सब्सक्राइब कर लें। जैसे सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे ही हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।